आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो सबसे पहले आप सभी मित्रों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए जनवरी 2023 कैसा रहेगा। आपकी सेहत, स्वास्थ्य, नौकरी, कारोबार, आपकी आर्थिक स्थिति, इन सभी विषयों पर बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। और ये महीना आपके लिए खास है क्योंकि ये महीना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। और इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। आप ऑफिस टाइमिंग में मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मगर शुल्क लागू रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का ये गोचर फल, राशि फल केवल और केवल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इसे अपनी मून साइन से देखिएगा, अपने नाम राशि या अपने सन साइन से देखने की गलती मत कीजिएगा। सूर्य बुध आपकी राशि में चल रहे हैं। भाग्येश सूर्य और कर्मेश बुध आपके राशि में बुध आदित्य योग बना रहे हैं। इसके अलावा धनेश और लाभेश शनि और शुक्र इस महीने के आरंभ में होंगे आपके द्वितीय भाव में। 18 जनवरी को बुध मार्गी होंगे। 14 जनवरी को सूर्य आपके धन भाव में यानी मकर राशि में चले जाएंगे। और शनि और शुक्र भी, शनि पूरे 30 वर्षों के बाद आपके तृतीय भाव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। और शुक्र जो है 22 जनवरी को आपके तृतीय भाव पराक्रम भाव में प्रवेश करेंगे। तो धनेश और लाभेश का यह युति योग आपके पराक्रम भाव में बनेगा। बृहस्पति आपके चौथे भाव में मीन राशि में, और बृहस्पति हंस नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। राहु पंचम भाव में है मेष राशि में, मंगल छठे भाव वृषभ राशि में है, और इसके अलावा केतु आपके एकादश भाव में है तुला राशि में। तो ये महीना इसलिए भी खास है क्योंकि इस महीने बहुत कुछ आपके जीवन में बड़ा घटित होने वाला है। सबसे पहले सेहत और स्वास्थ्य की बात करें तो आपकी राशि में सूर्य और बुध इस समय गोचर कर रहे हैं। सूर्य आपके भाग्येश हैं, बुध आपके कर्मेश हैं, और मंगल की छठे भाव से दृष्टि है। तो थोड़ा बहुत चोट वगैरह, दुर्घटना वगैरह से बच के रहें। ज्वर आदि की समस्या हो सकती है, लेकिन आमतौर पर अमूमन जो है आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, अनुकूल रहेगा। और इसके अलावा जो यह युति योग बना है आपके राशि में, यानी भाग्येश और कर्मेश का यह जो बुध आदित्य योग बना है, ये आपको बहुत ही जबरदस्त फल देने वाला है। ये आपको कुछ ना कुछ आपके जीवन में बड़ी पदवी, बड़ा औहदा जो है वो आपको हासिल करवा सकता है। आपको नाम और शोहरत दिलवा सकता है, आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा दिलवा सकता है। आपके कार्यों की सराहना, आपके कार्यों की प्रशंसा हो सकती है। आपको कोई बड़े स्टेज पर आपको कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। तो ये जो योग है ये अत्यंत ही शुभ योग माना गया है, बुध आदित्य योग। और यही नहीं, बुद्धि के जरिए आप अपनी सूझबूझ के जरिए अपने कार्य क्षेत्र में विकास की तरफ अग्रसर रहेंगे, प्रगति की तरफ आप अग्रसर रहेंगे। तो सूर्य और बुध का यह युति योग बहुत ही शुभ, बहुत ही अच्छा है। और इसके बाद आपके सूर्य 14 जनवरी को धन भाव में चले जाएंगे। थोड़ा सा कुटुंबी जनों के साथ अनबन हो सकती है, या परिवार में किसी बात को लेकर के तनाव हो सकता है, लेकिन सरकारी कार्यों से आपको अच्छा धन लाभ होगा सूर्य के प्रभाव से। और शनि और शुक्र भी आपके धन भाव में है, लेकिन शनि और शुक्र का सबसे अहम प्रभाव होगा आपके पराक्रम भाव में। धनेश और लाभेश दोनों ही जा रहे हैं आपके तृतीय भाव में, और शनि तो पूरे 30 वर्षों के बाद आपके तृतीय भाव में आने वाले हैं, पराक्रम भाव में आने वाले हैं। और शनि तृतीय भाव में बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। पराक्रम भाव में धनेश और लाभेश का यह जो गोचर फल है, यानी मेहनत से, पराक्रम से आपको ना केवल धन भी आएगा, लाभ भी होगा। आप जिस भी कार्य में अपना 100% लगाएंगे तो आपको वहां से
सफलता भी मिलेगी, अच्छा धन भी प्राप्त होगा, अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा, मित्रों का, भाई बंधुओं का सुख सहयोग भी आपके साथ बना रहेगा। यहां से शनि की पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी और पंचम भाव में राहु भी बैठे हैं, तो संतान पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी अवश्य रहेगी। संतान की प्रगति व तरक्की में कोई ना कोई दिक्कत रुकावट आ सकती है। गर्भवती महिलाओं को भी ये समय खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगले 2.5 से 3 वर्षों तक शनि की दृष्टि रहेगी पंचम भाव पर। तो ऐसे में संतान संबंधी समस्या व चिंता अवश्य आपको परेशान करेगी। शनि की यहां से भाग्य भाव पर दृष्टि होगी। शनि की भाग्य भाव पर दृष्टि आपके पिता पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता व परेशानी बताती है, यानी पिता को लेकर के या पिता पक्ष की तरफ से आपको उनकी सेहत या स्वास्थ्य के प्रति चिंता हो सकती है या उनके कारोबार के प्रति चिंता हो सकती है। तो शनि की दृष्टि क्योंकि यहां पे अपनी शत्रु राशि पर है, सूर्य की राशि पर है, तो कहीं ना कहीं आपके शनि की दृष्टि आपके सरकारी कार्यों में भी विघ्न व रुकावट डालती है और आपके लंबी दूरी की यात्राएं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में भी बाधा पैदा करती है। शनि की 12वें स्थान पर दृष्टि होगी। 12वां स्थान दोस्तों खर्चों का है, तो शनि एक प्रकार से खर्चों पर अंकुश लगाएंगे, लेकिन 12वां स्थान एक बार फिर विदेशों का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, विदेश यात्राओं का है, तो शनि यहां पे आपके लिए बाधाएं पैदा करेंगे। तो कुल मिला के शनि तृतीय भाव पराक्रम भाव में पराक्रम के लिए अच्छे हैं। भाई बंधुओं का सुख सहयोग मिलता रहेगा, पराक्रम से आपको धन लाभ भी होगा, कार्य सफल होंगे। लेकिन जहां जहां शनि की दृष्टि जा रही है उन भावों के फल संबंधी शनि विलंब पैदा करेंगे, डिलेज पैदा करेंगे। तो यही दिक्कत है शनि देव के साथ कि जहां बैठते हैं वहां के फल की वृद्धि कर देते हैं, लेकिन जहां दृष्टि डालते हैं वहां के फल को कम कर देते हैं। इसके बाद बृहस्पति आपके चौथे भाव में है और बृहस्पति हंस नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। बृहस्पति का ये योग अत्यंत ही शुभ माना गया है। बृहस्पति चौथा भाव जमीन जायदाद का है, चौथा भाव मातृ सुख का है, चौथा भाव भूमि भवन वाहन कृषि और शिक्षा का है। तो इन 5 क्षेत्रों में आपको बृहस्पति के प्रभाव से अत्यंत ही शुभ फल प्राप्त होंगे। नई भूमि, नए भवन सुख की प्राप्ति, नए वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है। विद्यार्थियों का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा पढ़ाई में। इसके अलावा कारोबार अच्छा चलेगा। बृहस्पति की अष्टम भाव पर दृष्टि होगी। आयु की वृद्धि करते हैं, आयुष्य योग बढ़ाते हैं, आयु की वृद्धि करते हैं, लेकिन किसी किसी कार्य में बाधा भी पैदा कर सकते हैं। पैतृक सुख संपदा का सुख भी प्राप्त करवाते हैं। और बृहस्पति की दशम भाव पर दृष्टि होगी तो आपके कार्य और व्यवसाय में वृद्धि करते हैं, बढ़ोतरी करते हैं, आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी दिलवाते हैं। और बृहस्पति की 12वें स्थान पर, अब देखिए यहां पे शनि की भी दृष्टि आ रही है और बृहस्पति की भी दृष्टि आ रही है और बृहस्पति की यहां मित्र दृष्टि है। तो ऐसे में शनि जो मार्ग आपके लिए बंद करने की कोशिश करेंगे, वहीं बृहस्पति उस मार्ग को या उस मार्ग में आई हुई बाधा को हटा देंगे। तो यहां पे मिश्रित सा प्रभाव मिलेगा। और क्योंकि 12वां घर विदेश का है, 12वां घर विदेश यात्राओं का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, तो उन क्षेत्रों में शनि और बृहस्पति के मिश्रित फल आपको प्राप्त होंगे। पंचम भाव में राहु है, संतान सुख के लिए बाधा पैदा करते हैं, लेकिन पंचम भाव में राहु शेयर मार्केट के लिए अच्छा फल दिलाते हैं, यानी शेयर मार्केट से अच्छा लाभ मिल सकता है। मंगल छठे भाव में है, रोग ऋण और शत्रु का नाश करते हैं, लेकिन मंगल यहां पे कभी कभी चोट आदि से भी हानि करवा बैठते हैं। सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव पर सूर्य बुध की दृष्टि रहेगी इस फर्स्ट हाफ में, और सूर्य और बुध के प्रभाव से बुध अपनी राशि को देख रहे हैं, तो आपका दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा, दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहेगा। तो केतु आपके 11वें भाव में है, आमदनी के घर में है। केतु 11वें भाव में अचानक धन लाभ करवाते हैं और कोई ना कोई इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं। तो आपके लिए जनवरी का महीना बहुत खास है। तो कुछ इस प्रकार से जनवरी के महीने में आपको रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं उपाय की, क्या उपाय करने चाहिए। तो मेरे ख्याल से मंगल का उपाय जरूरी है, क्योंकि मंगल छठे भाव में कई दफा अचानक चोट भी देते हैं, और साथ ही साथ राहु का उपाय भी जरूरी है। तो मंगल का उपाय, मंगल का सबसे बढ़िया उपाय है कि आप छोटी कन्याओं को, 9 वर्ष से कम आयु की कन्याओं को मीठा बांटें। तो मंगल का इससे
दुष्प्रभाव कम होगा। और राहु के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए सबसे सरल उपाय है कि आप यहां पे राहु के लिए आप जौ या सतनाजा आदि दान करें मंदिर में या किसी भी धर्म स्थान में, या फिर गौशाला में भी आप जौ या सतनाजा आदि डाल सकते हैं, पंछियों को भी डाल सकते हैं। तो इससे राहु के जो दुष्प्रभाव है वो कम होंगे। और इस समय धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति की पोजीशन बहुत ही बढ़िया है। बृहस्पति आपके चौथे भाव में है, पंच महापुरुष योग हंस नामक योग बना रहे हैं। तो ऐसे में बृहस्पति के और ज्यादा शुभ फल प्राप्त करने के लिए आप बृहस्पति का प्रिय रत्न पुखराज यानी पुष्पराग या येलो सफायर भी धारण कर सकते हैं। और कम से कम 6.25 रत्ती का येलो सफायर यानी पुखराज आप धारण करें, तो इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा, कारोबार में वृद्धि होगी और धन की वृद्धि होगी। तो दोस्तों ये था धनु राशि के लिए जनवरी 2023। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।